नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 25-26 का बजट पेश कर दिया है। लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. तो मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी देने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच रवि किशन जो कि बीजेपी के सांसद हैं और इसके अलावा अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद। वो भी आप सुनिए। बजट है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, गरीब के बच्चे और हमारे सरकारी स्कूलों को हाईटेक करना, बिहार को मखाना इंडस्ट्री लगाने से लेके नए एयरपोर्ट, ग्रीन हरित एयरपोर्ट से लेके हर डिपार्टमेंट, मतलब मुझे अब तक सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीयों के लिए, सभी के लिए बहुत टैक्स से लेके हर जगह पे बहुत, कहीं पर भी बोझ नहीं आया, कहीं एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादा गया। मैं साधुवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि क्या शानदार बजट पेश किया है। पूरे भारत को बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं मिडिल क्लास के साथ साथ केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने बजट को सराहा है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का।
हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक एक, चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे, वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण हैं इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को घोषित किया है, फिर 100 जिलों में जो नई कृषि की योजना हो, या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है, दलहन तिलहन है, इसके लिए एक नई योजना की घोषणा हो। इस नई योजना के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा और केंद्र सरकार 100% माल खरीदने की बात कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारे युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण
देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का ये बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला ये बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का ये बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। तीसरी बात यह है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एफडीआई हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है, और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुंगेरी लाल की हसीन सपनी है, इसके अलावा कुछ। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है संसद में, वो निश्चित रूप से बहुत सार्थक बजट है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए देश में एक राहत है। इकोनॉमी के जितने वर्टिकल हैं, सारे वर्टिकल को सपोर्ट देने की बात की गई है। देश में अर्थव्यवस्था को और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। व्यापार के नए अवसर इस बजट से प्राप्त होंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दोबारा देखा जाएगा, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बड़ी बात इस बजट में कही गई है। कुल मिलाकर के यदि देखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंक्लूसिव बजट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर प्रशस्त कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। सर, दिल्ली में चुनाव भी है, तो इस बजट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनाव जीत रही है, लेकिन हमारे विरोधियों ने जो छूट का प्रपंच रचा था, बजट ने आज उसको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।